हे गाइस, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश ट्रेकर में। आज की जो कहानी है ये बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी होने वाली है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इसकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक वर्ड करके इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें आपको क्या क्या मिला है एक्स्ट्रा नया नया कुछ सीखने के लिए। चलिए बिना देखें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो टाइटल है यह है द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, यानी एकता की ताकत। एकता की ताकत क्या होती है इसमें आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देखें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी यानी एकता की ताकत, मैं यहाँ पे लिख दिया करता हूँ। ठीक है, एकता की ताकत। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इस कहानी में पता चलेगा कि एकता में कैसी ताकत होती है। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, एक छोटे से गांव में, यहाँ पे इन हो गया, इसमें यहाँ पे मैं हो गया। स्मॉल मतलब होता है छोटा, विलेज मतलब होता है गांव, यानी एक छोटे से गांव में। एन ओल्ड मैन हैड 4 सन, एक बूढ़ा आदमी के थे, कितने थे? 4 लड़के, यानी एक बूढ़े आदमी के 4 बेटे थे। एक बूढ़ा आदमी के थे, कितने? 4 लड़के थे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हैव रहता तो हैव का मतलब होता है, लेकिन यहाँ हैव की जगह पे क्या हैड है, इसलिए क्या हो जाएगा? थे, यानी पास्ट थे। अगर हैव रहता तो पास्ट है, और यहाँ पे हैड है इसलिए क्या हो जाएगा? पास्ट थे। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जो ऑलवेज क्वेरल्ड विथ ईच अदर, जो हमेशा क्वेरल मतलब लड़ाई झगड़ा करता था, जो झगड़ता था। विथ मतलब क्या था? साथ। ईच अदर यानी एक दूसरे के साथ, जो एक दूसरे के साथ हमेशा झगड़ता था। नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता था। नो मैटर का मतलब होता है कोई फर्क नहीं पड़ना, जो मन है वही कर रहा है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई मतलब नहीं था, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई मतलब नहीं। ठीक है, हाउ मच, कितना भी ही एडवाइस, उसे सलाह दो। क्योंकि कोई लोग होते हैं कि उसको कितना भी समझा वो समझता नहीं था। ठीक है, उसी के लिए यहाँ पे कोई मतलब के लिए नहीं नो मैटर का यूज होता है। ठीक है, हाउ मच, कितना भी उसे सलाह दे उन्हें, वह उन लोगों को सलाह देता था। ठीक है, एडवाइस मतलब होता है सलाह देना। उन्हें कितना भी सलाह दो कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसके द्वारा दिया था। ठीक है, दे नेवर लिसन, वे कभी नहीं सुनते थे, ठीक है, वे लोग क्या करते थे? कभी नहीं सुनते थे। वोरिड अबाउट देयर फ्यूचर, यानी चिंतित होकर, यानी चिंतित था। वोरिड है यहाँ पे WORRY, वरी मतलब होता है चिंतित होना, चिंता। ठीक है, यहाँ पे वोरिड है, वोरिड का सेकेंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा? चिंतित था। अबाउट मतलब होता है के बारे में। देयर फ्यूचर यानी उनके भविष्य, यानी उसके भविष्य के लेके वह चिंतित था। ही डिसाइडेड टू टीच देम, उन्होंने फैसला किया, या फिर वह निर्णय लिया, या फिर फैसला किया। टू टीच सिखाना, ठीक है, वे सिखाना चाहते थे उन्हें। अ लेसन यानी एक सबक, या फिर एक पाठ सिखाना चाहता था। वन डे ही गिव्स ईच सन अ सिंगल स्टिक्स, एक दिन ही गिव उन्होंने दिया। गिव मतलब होता है देना, गिव का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, तो क्या जगह? दिया। ईच सन यानी प्रत्येक लड़के को, या फिर प्रत्येक बेटे को दिया। अ सिंगल स्टिक यानी एक छड़ी, यानी एक छड़ी। ठीक है, प्रत्येक बेटे को उन्होंने क्या किया? एक छड़ी दिया। एंड और आक्स और कहा, ठीक है, आक्स देम और उन लोगों से कहा, टू ब्रेक इट, इसे तोड़ने के लिए। इट मतलब होता है इसे,
ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, और इसे तोड़ने के लिए कहा। दे इजली स्नैप्ड द स्टिक्स इन हाफ। वह यानी वे लोग क्या किए, इजली मतलब आसानी से, तोड़ा छड़ी को। ठीक है, वे लोग क्या किया, आसानी से छड़ी को तोड़ा। ठीक है, इन हाफ मतलब तुरंत ही हो गया, तो उसके लिए यहाँ पे इन हाफ का यूज़ किया। अगर नहीं भी रहता सेंटेंस में तो कोई फ़र्क नहीं था। चलिए इसको हटा ही देते हैं, नो टेंशन। ठीक है, यानी छड़ी को क्या किया, उसने आसानी से तोड़ दिया। देन फिर ही टायर्ड फोर, याद देखिए, ही टायर्ड फोर स्टिक टुगेदर इनटू ए बंडल। इसलिए उन्होंने या फिर वह टायर्ड मतलब बांधा, TIED, टाइड मतलब हो गया बांधा। टाइड का सेकेंड फॉर्म है टायर्ड, बांधा। 4 स्टिक यानी 4 छड़ी, टुगेदर यानी एक साथ, टुगेदर मतलब हो गया साथ में। ठीक है, इनटू ए बंडल यानी एक बंडल में, एक बंडल में एक साथ क्या किया, 4 छड़ी को बांधा। इनटू मतलब हो गया में, अब बंडल यानी एक गट्ठा में। ठीक, एंड आस्क्ड और पूछा, देम टू ब्रेक। ठीक है, और उससे बोला क्या, देम, और उन लोगों को बोला टू ब्रेक, तोड़ने के लिए। डिस्प्यूट ट्राइंग देयर हार्डेस्ट, के डिस्प्यूट मतलब होता है के बावजूद, कोशिश। देयर मतलब क्या था, अपनी पूरी। ठीक है, अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी, नन ऑफ देम उनमें से कोई नहीं, कुड डू इट मतलब उससे क्या ऐसा कर सका या फिर उसे तोड़ पाया। ठीक है, द ओल्ड मैन स्माइल यानी बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, क्या कहता, दिस इज द पावर ऑफ यूनिटी, यह एकता की शक्ति है। यह इज मतलब कहता है द पावर ऑफ यूनिटी यानी एकता की शक्ति, एकता की शक्ति, ये एकता की शक्ति है। एलोंग अकेले, यू आर वीक लाइक अ सिंगल स्टिक, तुम हो कमजोर जैसे कि एक सिंगल छड़ी। तुम एक अकेले छड़ी के जैसे तुम कमजोर है। ठीक है, बट टुगेदर लेकिन साथ में, यू आर स्ट्रॉन्ग तुम मजबूत हो, एंड अनब्रेकेबल और टूट भी नहीं सकते हो। लेकिन एक साथ, लेकिन एक साथ तुम क्या मजबूत हो, यू आर स्ट्रॉन्ग मतलब तुम मजबूत हो, मजबूत हो। ठीक है, एंड अनब्रेकेबल और अटूटी हो। ठीक है, इफ़ यू कंटिन्यू फाइटिंग, यदि तुम लगातार लड़ते रहोगे, अदर्स यानी एक दूसरे के साथ, विल टेक एडवांटेज यानी फ़ायदा उठा लेगा, ऑफ योर वीकनेस तुम्हारी कमजोरियों का। ठीक है, इफ़ यदि, यू आर स्टैंड यूनाइटेड यदि तुम रहते हो साथ में, एकता के साथ यानी एकजुट बन के। ठीक है, नो वन कैन कोई भी नहीं सकेगा, हार्म यू यानी तुम्हें नुकसान पहुंचा कोई नहीं पाएगा। द सन अंडरस्टूड यानी जो लड़का था वो समझ गया, द लेसन यानी जो सिखाना चाहता था वो सीख लिया यानी समझ गया पाठ को, एंड प्रोमिस और वादा किया, टू स्टे यूनाइटेड और एक साथ रहने का यानी एकजुटता यानी एकता के साथ रहने का। फ्रॉम दैट डे उस दिन से, फॉरवर्ड यानी आगे, द वर्क टुगेदर यानी साथ में काम किया, एंड सपोर्टेड और हेल्प किया, ईच अदर यानी एक दूसरे का, लीडिंग देयर फैमिली और नेतृत्व करने लगा यानी आगे बढ़ा। ठीक है, आगे आया। ठीक है, टू प्रोस्पेरिटी और समृद्धि के साथ उसकी फैमिली भी क्या हुआ, आगे बढ़ा। प्रोस्पेरिटी मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, समृद्धि होता है। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, यूनिटी इज स्ट्रॉन्ग यानी एकता की ताकत, व्हेन जब, वी स्टैंड टुगेदर
जब हम साथ में रहते हैं वी बिकम स्ट्रोंगर, हम मजबूत हो जाते हैं। ठीक है। एंड कैन ओवरकम एनी चैलेंज, और जो भी कोई भी चैलेंज आता है उसे हम क्या जीत पाते हैं, उसे हम लड़ पाते हैं। चलिए इस वीडियो में यहीं तक।